श्री प्रेम निधि, जबकि यहां चारों तरफ विपरीतता है। वे चाहते तो वृंदावन जाके सेवा कर सकते थे अपने ठाकुर जी की, लेकिन उनके मन में भाव था कि ठाकुर जी को कमल प्रिय है और कमल कीचड़ में ही उगता है, मैं यहीं रह के करूंगा। कैसे भजन करते थे? सुबह सुबह रात्रि में ही उठ जाते थे, 2-2:30 बजे उठ करके जाते थे, कलश लेकर के जमुना जी में स्नान करते, जमुना जी का जल भरते और सूर्य उदय हो उससे पहले जल लेकर के आ जाते। क्योंकि म्लेच्छ लोग जब उठ जाते थे तब शिखाधारी, सूत्रधारी, तिलकधारी, धोतीधारियों को देख नहीं पाते थे, उनको मारने लगते थे, उनको तंग करते थे, परेशान करते थे। तो इसलिए सुबह हो मुझे कोई छुए उससे पहले आकर के ठाकुर जी की सेवा में निमग्न हो जाते थे। एक दिन की बात, बहुत वर्षा हुई रात को, प्रेम निधि जी उठ गए और बाहर देखने लगे, अब जाऊं, इतनी वर्षा हो रही है, कैसे जाऊं। अब वर्षा में दलदल हो गया, तब कंक्रीट के रोड तो होते नहीं थे, कच्चे रोड होते थे, उन सब में दलदल बन जाता था। सोचने लगे क्या करूं, तो मन में सोचे कि सुबह होगी, ये सब म्लेच्छ लोग परेशान करेंगे, निकल पड़ता हूं। आप जैसे ही कलश लेकर के निकले, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, विपरीतताओं से बचो। ये जो विपरीतताएं इधर उधर से आती हैं, इन सब से निकल के कथा सुनो। बारिश हो रही थी, कीचड़ दलदल हो रहा था, और ऐसे में और भी कई सारे डर होते हैं कि बारिश के बाद कभी सांप, कातर, बिच्छू आदि ये सब निकल आते हैं, और फिर रोड भी दिखता नहीं है अच्छे से। उस समय पर लाइट होती नहीं थी, मशाल होती थी, मशाल भी कैसे लेके जाएं, इतनी वर्षा हो रही है। तभी आपने क्या देखा कि जिस रास्ते से आप जाते थे, सामने आगे ही एक ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं, सामान्य स्थिति का एक बालक जैसा, और वो मशाल लेकर के खड़ा है। उसका मुख नहीं दिख रहा है, पर वो मशाल लेके खड़ा है। आप पहले तो घबराए, कौन है, लेकिन फिर भी आप सोचे मुझे तो ठाकुर जी के लिए जल लेके आना है, सेवा में देरी नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत कलश लेकर के चले, वो मशाल वाला बालक भी आगे आगे चलने लगा। आप सोचते गए, हे ठाकुर जी रक्षा करना, पता नहीं कौन है, कोई म्लेच्छ ना हो, बस मैं तो जमुना जी पहुंच जाऊं, जल भरूं और तुरंत लौट के आऊं। जमुना जी पहुंचे, जमुना जी में जाके स्नान किया, वो मसाल वाला बालक थोड़ा दूर चला गया। स्नान करके आप जैसे ही कलश भरे, वो फिर आ गया, और वो कुछ बोलता नहीं है, बस आगे आगे राह जैसे दिखा रहा है, और दिखाता हुआ वो फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। आप अपने निवास पर, कुटिया पे पहुंच गए, आपने अपने पैर वैर धोए, बोले भैया आज तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, पता नहीं कहां से कोई सज्जन आ गया, मशाल लेकर के पूरे रास्ता दिखा के लायो मुझको, बड़ी कृपा, जय जय, बड़ी कृपा। आपने जैसे ही कपाट खोले मंगला आरती करने के लिए, तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के पांव में कीचड़ लगी है और हाथ में मशाल का तेल लगा है। जो ठाकुर जी यहां विराजमान, मैंने दर्शन नहीं किए, कल पहली बार करूंगा। उनके वहां के महाराज जी आए थे एक दिन यहां पर, और ये देख करके प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, आप आए, आप मशाल लेकर के चल रहे थे, और मैं आपसे भयभीत हो रहा था। मैं ये सोच रहा था पता नहीं कौन है, लेकिन नाथ बड़ी कृपा आपकी, ठाकुर जी आए। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। एक बात बताऊं आपको, जैसे हम ठाकुर जी का भजन करते हैं, राधा राधा जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, राधे कृष्ण जपते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी हमारा कीर्तन करते हैं। जब ठाकुर जी को लगता है कि मुझसे कोई बहुत प्रेम करने वाला परम वैष्णव भक्त हो गया है, तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते हैं, और फिर ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन करते हैं। अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। बोले आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका चिंतन करते हो, आप किसका भजन करते हो नाथ? तब ठाकुर जी कहते हैं, मुझे अनन्य रूप से भजने वाले भक्तों का चिंतन मैं करता हूं।
अब कोई रमेश नाम का भक्त है तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते होंगे, रमेश रमेश रमेश, मेरो प्यारो रमेश, मेरो दुलारो रमेश, मेरो नीको रमेश। अब मीराबाई का क्या कीर्तन करते होंगे, मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल। मीरा गोपाल मीरा गोपाल बोलते रहोगे तो धीरे धीरे मेरा गोपाल बोलने लगेगा। ऐसे ठाकुर जी मीराबाई का कीर्तन करते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र में तो प्रसिद्धि है, ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम। ये ठाकुर जी कीर्तन करते हैं और ऐसा कीर्तन करते हुए वहां के पुजारी जी को दिखे रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और ठाकुर जी करताल लेकर के भक्त का नाम गा करके कीर्तन कर रहे हैं। मेरा आपका नहीं करते होंगे क्योंकि हम अभी उस श्रेणी में आए ही नहीं, पर हां हमारे ब्रज के कई ऐसे महापुरुष हैं। अब जिसका भी चिंतन आ रहा हो चित्त में ब्रज का नाम लेके, उसका कीर्तन करते होंगे ठाकुर जी, उनका कीर्तन करते होंगे। ठाकुर जी भक्तों का कीर्तन करते हैं। ठाकुर जी के पैरों में कीचड़ लगी देखी, हाथ में मशाल की वो तेल लगी देखी, प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय आपने श्रम क्यों किया, ये मेरी सेवा है, मुझे करने दीजिए, आप क्यों श्रमित हुए। चरणों में गिर के खूब रोए, चरण धोए ठाकुर जी के, हाथ पोंछे, स्नान आदि कराए, सेवा करिए। तब से प्रेम निधि जी इतने गंभीर हो गए, गंभीर मतलब अब भावुक रहने लगे। अब बस वो जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखते हैं आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उनको वही बात याद आने लगती है। बंधुओं, ये तो कृपा करके प्रार्थना करो ठाकुर जी से कि नाथ भले ही प्रत्यक्ष मत दिखना, पर जीवन जिस सहारे हम जी लें ऐसा एक अनुभव करा देना, जिस अनुभव को याद करके ही हम रोते रहें, एक अनुभव करा देना। प्रेम निधि जी को एक ऐसा अनुभव प्राप्त हो गया, उस अनुभव में ही वे रोते रहते हैं, रमे रहते हैं। कीर्तन करने लगे, कथा करने लगे, सत्संग करने लगे। आगरा के जो गिने चुने कुछ वैष्णव लोग थे वे सब वहां जाने लगे और जाकर के प्रेम निधि जी का सत्संग सुनने लगे, ठाकुर जी का दर्शन करते और उनके कथा वार्ता सुनते। 2 से 4, 4 से 5, 5 से 15, 15 से 20, 50, 100, 200। जब भीड़ बढ़ने लगी तो धीरे धीरे मिलेच्छों की नजरों में आ गए। कौन है ये? इतने वैश्य समाज के, वैष्णव समाज के, हिंदू समाज के लोग कहां जाते हैं? बोले प्रेम निधि नाम का व्यक्ति है, उसका प्रवचन सुनने जाते हैं। जाकर के बादशाह से शिकायत कर दी। बोले कि ये, अब शिकायत में तो कुछ भी कह देते हैं ना। अच्छा, शिकायत और दोष उन्हीं को दिखते हैं जो कभी पास गए ही नहीं। दोष 2 लोगों को दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोष 2 लोगों को दिखाई देते हैं, एक तो अति सामीप्य वाले को और एक अति दूर वाले को। 2 ही लोगों को दोष दिखते हैं। अति सामीप्य वाले को दोष कैसे दिखता है? अब वो संग ही रहता है, संग ही खाता है, संग ही बैठता है, संग ही घूमता है, तो धीरे धीरे उसको दोष दिखने लगता है। अच्छा ऐसे ही है, हाँ ये तो ऐसे ही खा जाते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे ही बैठ लेते हैं। और एक अति दूर जो कभी आया ही नहीं है पास में, बस सुनी सुनाई बातों पर ही दोष देखने लगता है। और हम मानवों की क्वालिटी है कि हम दोष क्षण भर में देख लेते हैं, गुण देखने में पूरा जीवन निकल जाता है, गुण नहीं दिखता। बादशाह के पास जाकर के दोष बताने लगे। अरे वहां तो ऐसा होता है, उस सत्संग में तो हम लोगों की विपरीत बातें बताई जाती हैं, हम लोगों से दुश्मनी कैसे हो ये सब सिखाया जाता है, आदि आदि बढ़ा चढ़ा करके बना करके बातें बोल दी। बादशाह ने आज्ञा दे दी, पकड़ करके लाओ। प्रेम निधि जी अपने ठाकुर जी की जल झारी भर करके, और जल झारी जी पधराने वाले थे, इतने में ही सैनिक आ गए और सैनिकों ने आकर के हाथ पकड़ा। तो प्रेम निधि जी बोले मैं चल रहा हूं, भाई झारी जी पधराने तो ठाकुर जी की, झारी जी भी नहीं रखने दी, ऐसे ही लेकर के गए। बहुत रोए, बोले कि अरे मेरे जय जय को प्यास लगेगी, कहाँ पिएंगे, नेक मुझ जल तो पधरान दो, तुम जहां कहोगे मैं चलवे को तैयार हूं, नेक जल तो रखन दो। लेकिन उन्होंने जल भी नहीं रखने दिया। बादशाह के सामने गए,
बादशाह ने कहा इनका जो करना है बाद में देखेंगे, अभी इनको तहखाने में डालो। तहखाने में डाल दिया। उसी रात्रि को ही रो रहे थे, बोले मेरे जय जय को प्यास लगी होगी, जल झारी नहीं पधरा पायो। वैष्णव जो होता है ना, जैसे एक माँ को अपने बालक की चिंता रहती है, प्रियतम को अपनी प्रियतमा की चिंता रहती है, ऐसी वैष्णव को पूरे दिन अपने ठाकुर जी की चिंता लगी रहती है। वो कथा में भी आते हैं ना, तो ये सोचते हैं कथा अभी 7:30-8 बजे तक कथा में रहेंगे, फिर जय जय के काजे जाके प्रसादी बनानी है, 8:30-9 बजे तक शयन कराना है। आज शयन, अब गर्मी बहुत हो गई है, कूलर नहीं एसी होना चाहिए, जय जय की सेवा में कछु ऐसा पहुंचना चाहिए, चंदन घिस करके छाती पे लगाऊंगो, ऐसे वस्त्र पहनाऊं, ये सब चिंता बनी रहती है। राजा सोया था अपने कक्ष में, इतने में ही वो कोई स्वप्न जैसा दिख रहा था, और उसको ऐसा दिखा कि जिनकी वो इबादत करता है वो उसके स्वप्न में प्रकट हो गए, और उसके स्वप्न में प्रकट होकर बोल रहे हैं मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। तो राजा ने कहा वो पास में जग रखा है, उसमें पानी भरा है, पी लीजिए। तो ठाकुर जी ने एक लात मारी, और लात मारी सपने में, लेकिन गिरा असली में। और जब गिरा तो घबरा गया, क्या हुआ? बोले अरे दुष्ट, जब तुझे प्यास लगती है तो तू भी अपने सेवकों को कहता है, वे ला करके तुझे पानी पिलाते हैं। एक सामान्य से प्रांत का राजा होकर के भी तू अपने सेवकों के हाथ से पानी पीता है। मैं तीनों लोगों का स्वामी, अपने हाथ से पानी कैसे पीऊं? सेवक आकर के पिलाएगा तब पीऊंगा मैं। और ये कलिकाल है, यहां मैं स्वयं कुछ नहीं करता, अपने सेवकों के अधीन रहता हूं। वो खिलाएंगे तो खाऊंगा, वो पिलाएंगे तो पीऊंगा, वो पहनाएंगे तो पहनूंगा, वो सुलाएंगे तो सोऊंगा, वो जगा देंगे तो जगा रहूंगा महीनों तक। ये कलयुग में मैं पूर्ण अधीनता प्रकट करता हूं अपने वैष्णवों के प्रति। जिसको तूने बंद किया है वो मेरा सेवक है, अभी छोड़ उसको। राजा दौड़ा दौड़ा गया घबराते हुए, जाकर के ताला खोला, प्रेमनिधि जी के चरणों में गिर गया, बोले मुझे क्षमा कर दो, अपराध हो गया, आप जाइए, आपके ठाकुर जी प्यासे हैं, उनको जल पिलाओ, और मुझे कुछ आज्ञा देके जाइए, मैं क्या करूं, कोई सेवा बता दीजिए। प्रेमनिधि जी ने कहा आगरा क्षेत्र में जितने भी वैष्णव रहते हैं उनको भक्ति करने में कभी दिक्कत ना हो, बस इसका ध्यान रखना। कभी भी तुम्हारे सैनिक जन और यहाँ घूमने वाले म्लेच्छ उनको परेशान ना किया करें। यमुना जी के मनोरथ करने में, अपने ठाकुर की सेवा करने में उनको किसी को दिक्कत ना हो, बस ये ध्यान रखो। और आइंदा कभी भी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, नहीं तो हमारे ठाकुर जी ने अभी लात मारी है, वो नृसिंह बनकर के पेट भी फाड़ देते हैं। बस इतना कह करके प्रेमनिधि जी चले गए और अपने ठाकुर जी से आकर के हृदय से लगा लिया, जल झारी भर के लाए, सेवा में पधराई। ऐसे ठाकुर जी आगरा में विराजमान, प्रेमनिधि जी के ठाकुर जी। अगर कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आगरा का गुप्त वृंदावन है वो, वहां के ठाकुर जी अति मधुर हैं।